Good morning dear students. This is the third part of chapter 4, that is metal and non-metal. So now we will discuss reaction with acid. When metal and non-metal react with acid. Okay, so let's see how the non-metal behave as acids. So when metals and non-metals, metals are copper, zinc, iron, these are the aluminium, these are the metals, and non-metals are charcoal and sulfur, these are the non-metal. So if they are react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इनके संग उसे रिएक्शन करवाए जाएंगे तो रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के संग, तो क्या होगा? ओके, सो इट विल बी, जब हम मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं एसिड्स के संग, तो उसे जब हम बर्न करते हैं, उन दोनों को मिक्सचर लेते हैं वाटर का, हम लेते हैं कुछ मेटल, कोई मेटल लेते हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, और उसके संग हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, देन उसे हम बर्न करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ऊपर को H2 हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकलती है, ऑरेंज कलर की गैस। तो अगर हम उसमें मैच स्टिक से देखते हैं, मैच स्टिक लगाते हैं, तो उसमें पॉप साउंड आती है। तो पॉप साउंड का मीन्स क्या होता है? मैच स्टिक से जब हम लगा के देखते हैं उसके माउथ में टेस्ट ट्यूब के, तो पॉप साउंड मीनिंग कि हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। सो जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड्स के संग, तो वो पॉप की साउंड निकालती हैं। ओके, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस पॉप साउंड। ओके, नाउ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करती हैं एसिड्स के संग, कोई भी साउंड नहीं निकालती। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, जब नॉन मेटल की रिएक्शन बेसिस के संग कराते हैं, देन इट विल बी ऑल्सो मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग करेंगे, हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन गैस निकालेगी, पॉप साउंड इंडिकेट करेगी। ओके, सो हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल अगर वो एसिड्स के संग रिएक्ट कर रही है तब भी वो हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, पॉप साउंड निकाल रही है, और वो जब बेस के संग रिएक्ट कर रही है तब भी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है और पॉप की साउंड निकाल रही है। ओके, सो एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑफ बेस आर कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑफ बेस, जब बेस के संग इसकी रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो in the displacement reaction, when reaction with copper sulfate and iron that you formed in class 7th, observe the all reaction that kind, like here is the 5 reactions, 1 2 3 4 5. Okay, so let's see what changes in these reactions. So when you have read the one metal displace other metal, एक metal दूसरी metal को displace कर देती है in the displacement reaction में, तो you can see the copper sulfate is the solution in which plus copper sulfate react with Zn. Copper is also a metal and Zn is also a metal. When it react, copper sulfate react with Zn, then it will be डिस्प्लेस द कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे Zn आ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो मीन्स Zn कॉपर को रिप्लेस कर देता है, बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बोथ आर मेटल्स, कॉपर एंड Zn आर मेटल्स, बट Zn आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर को यहाँ से Cu को हटा के Zn ले आता है, तो Zn SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, सो here it is also completed displacement reaction. Now come to the uses of metals and non-metals. We should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boiler, etc. You are also familiar with the uses of
सम नॉन मेटल्स। ओके, तो आप कुछ नॉन मेटल्स के भी फेमिलियर हैं, एंड हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। नॉन मेटल्स आर essential for our life विच आर लिविंग बींग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो इसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि इनका इनहेल ह्यूमन बींग्स करते हैं। ओके, हम उन्हें सांस के संग लेते हैं अंदर। और नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू इन्हेंस द ग्रोथ। नॉन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइजर के थ्रू भी करा जाता है। नॉन मेटल्स क्या है, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर द नॉन मेटल्स। तो इनका यूज़ कौन करता है, प्लांट्स के फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स यूज ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर के प्योरीफिकेशन प्रोसेस में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच आर अप्लाई टू वाउंड ऑन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स को पर्पल जो सॉल्यूशन होता है उसका, वो चोटों में भी एंटीसेप्टिक की तरह लगाया जाता है। ओके, नाउ नॉन मेटल यूज्ड एज क्रैकर्स, क्रैकर्स में बॉम्ब्स में यूज़ होते हैं ये। एंड यू ऐड द मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आप खुद ऐड कर सकते हैं। तो मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मेकिंग मशीनरी बनाने में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, इन सब में, यूटेंसिल्स में मेटल्स यूज़ होती हैं। ओके, क्योंकि मेटल आयरन, कॉपर, जिंक होती हैं जो यहाँ यूज़ होती हैं। नॉन मेटल्स का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत चीज़ों में करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।